हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खुश होगे, स्वस्थ होगे। तो बच्चों, क्लास 8 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब चैप्टर 1 आपका पेज नंबर 10 पे हम आ गए हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड बताया था, जिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा मेथड आ गया है एस्टिमेटिंग मेथड, पेज नंबर 10 पे है। एस्टिमेशन मेथड के अंदर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट हम किन नंबरों का निकालेंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब उनका जो आंसर आएगा वो डेसिमल में होगा। जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो, तो अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो डेसिमल में आएगा। तो हम उसका एस्टिमेशन करेंगे। एग्जैक्टली पॉइंट में, डेसिमल में तो फाइंड आउट नहीं होगा, बट हम उसका रेंज बता सकेंगे कि कितनी और कितने के बीच में ये आएगा, कौन से दो नंबर्स के बीच में ये इसका आंसर हो सकता है। तो एक एग्जांपल के जरिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो हमें 250 का स्क्वायर रूट निकालना है। अच्छा बच्चों, ये कब निकलेगा? ये कब आपको, जब आपको परफेक्ट स्क्वायर्स पता होंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अब इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना कि स्क्वायर्स कैसे, परफेक्ट स्क्वायर्स निकलते हैं। तो वहां से आपको वो वीडियो देखने के बाद फिर ये क्लियर क्वेश्चन समझ में आएगा। डायरेक्टली आप देख रहे हो, समझ आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इसलिए पिछली वीडियो को, परफेक्ट स्क्वायर वाली वीडियो को आप देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अब इसका 250 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए हम देखेंगे कि इसके आसपास के परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। तो हमें पता है कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, और 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। अब ये नंबर जो है 250, वो 225 और 256 के बीच में ही आ रहा है। और अगर इसको हम और थोड़ा प्रिसाइज करें, देखें, तो ये 250 256 के क्लोज ज्यादा पड़ रहा है, इससे थोड़ा वो दूर हो गया है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका क्या होगा आंसर? इसका स्क्वायर रूट होगा वो होगा लेस देन 16। वेरी इजी बच्चों। तो यानी सारी जो मेन जो ध्यान है आपका होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर्स पे होना चाहिए। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि 30 तक तो आपको लर्न कर लेने हैं। मतलब कोई भी पूछे आपसे 27 का स्क्वायर बताओ, आप 729 बोलो, मतलब फास्ट, एकदम तेज। और 1 से लेके 30 तक आपको बिल्कुल बढ़िया लर्न हो जाने चाहिए। ठीक है, अब उससे बड़ा नंबर आएगा तो वो तो आपको कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे √110। अब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 100, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 121। अब हमें ये देखना है कि ये 110 किसके नजदीक है। अगर 100 से देखें तो 10 का ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अगर 121 से देखें तो 11 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्लोज किसके ज्यादा हुआ? 100 के। तो हम इसका आंसर बोलेंगे मोर देन 10, मतलब 10 से ज्यादा ही इसका आंसर आएगा। वो डेसिमल में आएगा, उसको नहीं हमने देखना, क्योंकि एस्टिमेटिंग मेथड है ये। तो 110 100 के ज्यादा क्लोज है 121 के मुकाबले, इसलिए 100 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 10 का है। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि 10 से ही, क्योंकि 110 100 से ज्यादा है, इसलिए ये मोर देन 10 होने की उम्मीद है। 11 तो हो नहीं सकता एग्जैक्ट, तो मोर देन 10 होने की उम्मीद है ये। अब 10 में कितने डेसिमल पे आएगा, इस पे हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये एस्टिमेटिंग मेथड है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
दोनों तरह के लेस देन और मोर देन तरह के एग्जाम्पल दे दिए। और भी अपने आप से प्रैक्टिस करो आप, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ आता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।